अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। मेगा इवेंट के लिए कौन कौन से खिलाड़ियों को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे। फहीम अशरफ, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा को टीम में शामिल किया गया है। साहबजादा फरहान, उस्मान तारिक, अबरार अहमद और बाबर आजम भी वर्ल्ड कप खेलेंगे। फखर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफरीदी, उस्मान खान स्क्वाड का हिस्सा होंगे। साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह को भी टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। श्रीलंका की कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाई है। बाबर आजम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पीसीबी के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की गजाफी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चैलेंजिंग कंडीशंस में बाबर आजम का टीम में होना ज़रूरी है। टेस्ट, वनडे और T20 में एक जैसी चॉइस नहीं हो सकती। को देख के कहाँ पे श्रीलंका में ज़्यादा मैचेस हैं तो वहाँ पे आपकी बेस्ट जो कंपोजिशन है, बॉलिंग कंपोजिशन, वो क्या हो सकती है, उसको ज़हन में रखते हुए ये टीम बनाई है। बाबर चूँकि अगर लास्ट आप एशिया कप में भी देखें तो हमें ये फील हुआ कि एक ऐसा बैट्समैन, ऐसी पर्टिकुलर जो कंडीशंस हैं जिसमें चैलेंजिंग कंडीशंस आ सकती हैं, उसमें टीम के स्क्वाड में होना ज़रूरी है। तो इसलिए वो एक स्पेसिफिक रोल है जिसकी वजह से कंडीशंस के हिसाब से डेफिनेटली इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन। तो आपको कई दफ़ा ऐसे प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाना पड़ता है। हम एट टाइम्स जब बॉलिंग की बात करते हैं तो हम मिक्स कर देते हैं टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 में एक जैसी चॉइसेस नहीं हो सकती। एट टाइम्स आपने अभी जो लास्ट सीरीज़ हुई है बांग्लादेश में, आपने देखा कि बॉल वेट हो जाता है, रात को क्रिकेट हो रही है। वो जो हमारा जो 90s वाले ना, उस एरा से हम बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि अब वो उस तरह की रिवर्स स्विंग होना, उस तरह की कंडीशंस मिलना, और जो वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट इंटायरली डिफरेंट। तो इस वजह से आप वो नहीं कोई भी मिसाल दे सकते कि T20 वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट खेल कर ही जीत सकते हैं। वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा, इसके लिए तैयार हैं। कौमी T20 के कप्तान सलमान अली आगा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता टूर्नामेंट्स में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। श्रीलंका में हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। टूर्नामेंट्स हैं उनमें हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, अच्छी नहीं है। और आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो वो चैलेंजिंग ज़रूर रहता है, क्योंकि आपने वर्ल्ड की सारी टीमों से खेलना है। और वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट है जो आप किसी भी सिचुएशन पे आप वहाँ पे रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि हर गेम चाहे आप किसी भी टीम से खेल रहे हैं ऑन गिवन डे। और T20 तो वैसे भी आप मतलब रिलैक्स हो ही नहीं सकते। और वर्ल्ड कप ज़रूर चैलेंजिंग होगा और हम उसके लिए रेडी भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। और पार स्कोर क्या होगा, लेकिन मुझे अभी ज़ाहिर पता तो नहीं है कंडीशन हमें वहाँ क्या मिलेगी। लेकिन जो नॉर्मली श्रीलंका की कंडीशन, हमने जब भी हम वहाँ गए हैं या टीवी पे या कहीं भी मैच देखें तो वहाँ पर मतलब हाई स्कोरिंग गेम्स होती नहीं है। स्पेशली प्रेमादासा में जो कोलंबो में है, वहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम्स होती नहीं है। हाँ, लेकिन आपको वहाँ जाकर कंडीशन ज़रूर देखनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम है। ICC ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। स्कॉटलैंड को मुतबादिल के तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल कर लिया गया। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ICC बोर्ड को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कहा, बांग्लादेश के मुतालबात ICC पॉलिसी के मुताबिक नहीं हैं। स्कॉटलैंड को ग्रुप C में इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के साथ रखा गया है। ICC या भारतीय कठपुतली न ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक किया, न स्पोर्ट्स वर्ल्ड में अपनी साख और मुकाम का एहसास किया। जयशाह की सरबराही ने खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी को एक मजाक बनाकर रख दिया। इसका काम सिर्फ भारतीय अहकामात की तामील रह गया। IPL की चकाचौंध ने ICC टॉप ऑफिशियल्स की आंखें खीरा कर दी। इन तमाम अवामिल के तहत ICC ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। स्कॉटलैंड मुतबादिल के तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव ने बांग्लादेश पर इल्जाम भी धर दिया। कहा, बांग्लादेश के मुतालबात ICC पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। तनाज़े की इब्तिदा भारत ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर निकाल कर की। इसके बाद भी इंतहा पसंदों के देश को आराम न आया। BCB से मेगा इवेंट के स्क्वाड में मुस्तफिज को शामिल न करने की फरमाइश भी की। साथ ही टीम के जर्सी और तमाशाइयों के हवाले से अपनी ज़हनी गलाज़त अया की।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक ICC का फैसला कबूल कर लिया है। ICC ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर भारत ने मैचेस ना खेलने की बांग्लादेशी मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया था, जिसके बाद बांग्लादेश को इवेंट से बाहर कर दिया गया। फैसले के फ़ौरन बाद BCB का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें ICC के फैसले का कबूल किया गया है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस मामले को मज़ीद तूल देने का इम्कान नहीं। बांग्लादेश के इनकार के बाद ICC ने स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया है। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। ICC से ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हैं। चेयरमैन PCB ने कहा कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है, उसे T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। ये दोहरा मयार है, एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। ICC इवेंट की 22वीं टीम का भी बंदोबस्त रखे। पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम ICC से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है, और मैंने ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी फ़ैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली अपोजिट फ़ैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे मौसम की। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने आज रात से नया सिलसिला दाखिल होने की पेशगोई कर रखी है। चमन से नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफ़र खान अचकज़ई तफसीलात से आगाह करेंगे। जाफ़र बताइएगा। बिल्कुल, चमन शहर और जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर सर्दी का रात जो है वो आज अब थम गया है, जिससे आज जो सर्दी की शिद्दत थी वो -2 तक रिकॉर्ड की गई, जबकि जो पहाड़ी सिलसिले वहाँ पर -8 तक रिकॉर्ड की गई। मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात ने एक नए सिस्टम का शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल होने की न्यूज़ सुनाई है, जिसमें भी बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि पहाड़ी सिलसिलों पर मज़ीद बर्फबारी की पेशगी कर रखी है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश की पेशगी कर रखी है, जबकि अक्सर मैदानी इलाकों पर बर्फबारी की भी न्यूज़ सुनाई गई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में एक मरतबा फिर इजाफा होगा। इस वक्त भी मौसम इंतहाई कंट्रोल में है, जबकि सर्दी की जो शिद्दत है वो इंतहाई कम है, और जो बादल है वो थोड़े थोड़े इस वक्त आसमान पर नजर आ रहे हैं, जबकि आज रात ही से महकमा मौसमियात ने नए सिस्टम की दाखिल होने की पेशगी कर रखी है। जी, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया, ताहम मुश्किलात में कमी न आई। मौसम की सख्ती के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। मुतअद्दिद शाहराहें बंद होने के सबब आमदोरफ्त मुअत्तल है, जबकि अशिया खुरनूस की तरसील भी मुमकिन नहीं रही। मज़ीद अहवाल बता रहे नुमाइंदा बोल न्यूज़ बशारत मुगल। बशारत बताइएगा। के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के 10 अजला का मौसम आज खुशगवार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के मारूफ सियाती मुकाम जो पीर चिनासी है उसके बिल्कुल साथ ही, जहाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो बुलंदो बाला पहाड़ हैं, जूही इनके ऊपर धूप लगी है, एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों की अगर बात की जाए, जिसमें वादी नीलम है, लीपा वैली या वैली है, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मुकामात हैं, वहाँ जो सड़कें अभी तक बंद हैं, एशियाई खुर्दोनोश के साथ साथ ताज़ा सब्जियाँ फ्रूट हैं, उनकी तरसील भी बलाई इलाकों के अंदर नामुमकिन होकर रह चुकी है। महकमा शरात आज़ाद कश्मीर का अमला मसरूफ़ अमल है इन बंद सड़कों को बहाल करने के लिए, ताकि किसी तरीके से बलाई इलाकों के अंदर बसने वाले लोग हैं उनकी सफरी मुश्किलात में कमी आए। दूसरी जानब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर पर का मौसम मजीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। गुल प्लाजा में हौलनाक आतिशज़दगी को कई रोज़ गुजर गए हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दिफात शामिल हैं। SSP सिटी के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। नताइज अवाम के सामने लाए जाएंगे। DC साउथ का कहना है कि लापता अफराद की तादाद अब भी 82 है। अब तक 71 अमवात की तस्दीक हुई है। जहाँ कभी करोड़ों का कारोबार हुआ करता था, जहाँ सुबह दुकानें खुलती थी तो उम्मीद जागती थी, आज वही जगह मलबे का ढेर बन चुकी है। मायूसी है, सन्नाटा है और खुशहाल ताजरों के घरों में सफे मातम है। खौफनाक आतिशज़दगी ने सैकड़ों घर उजाड़े, कई खानदान बेरोजगार किए। जाए वो गौ पर खौफनाक मनाजिर हैं, जली हुई दीवारें हैं, टूटे शीशे और राख में दबे हुए ख्वाब हैं। हुकाम के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात का अमल जारी है। SSP सिटी आरिफ अजीज का कहना है कि जो FIR दर्ज हुई है वो दुरुस्त है।
नताइज आवाम के सामने लाए जाएंगे। हमारे पास जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट है वो शुरू डे वन से, जब से हमने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया तो वो 82 पे ही है और उससे ज़्यादा नहीं का हम कोशिश, हमारी दुआ भी यही थी कि अल्लाह करे कि ये ज़्यादा ना जाए। दूसरी जानिब डीसी साउथ ने कहा है कि मिसिंग पर्सन की फहरिस्त अब भी 82 पर बरकरार है। हर नाम की मुकम्मल वेरिफिकेशन की जाएगी। जो आके हमें ये बताएगा कि उनका कोई मिसिंग है तो हम उसको नाम ज़रूर लिखते हैं, मगर हम उसके ऊपर फिर पूरा काम करते हैं, पूरी वर्किंग होती है उसके ऊपर, और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि ये मिसिंग है, इसके ऊपर काम किया जाता है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया। अब तक 71 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। साने गुल प्लाजा SBCA के सर्वे रिपोर्ट में इंतजामी की नाकिस कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई है। इंकशाफ हुआ कि 90% इमारतों में आग से बचाव के इंतजामात ना होने के बराबर थे। 300 से ज़ायद इमारतों में आग से बचाव के इंतजामात ना होने पर नोटिस जारी कर दिए गए। चंद इमारतों में फायर सेफ्टी के आलात नाकारा हालत में पाए गए। सानिया गुल प्लाजा के बाद इंतजामिया को होश आ गया। बड़ी इमारतों में हिफाजती इंतजामात न होने के बराबर है। SBCA की सर्वे रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। बताया गया है कि 90% इमारतों में आग से बचाव के इंतजामात न होने के बराबर है। अथॉरिटी ने 300 इमारतों में आग से बचाव के इंतजामात न होने पर नोटिस जारी कर दिए। हुकाम ने 3 रोज़ में फायर सेफ्टी इंतजामात मुकम्मल करने का अल्टीमेटम दे दिया। चंद इमारतों में फायर सेफ्टी के आलात नकारा हालत में पाए गए। बेशतर बुलंद इमारतों में हंगामी अखराज की गैर मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है। गजा पीस बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार वफाकी काबीना ने दिया। इंशाअल्लाह जल्द गजा में अमन हो जाएगा। फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त व वक़ार के साथ हुकूक मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से बातचीत। कहा सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। MD-IMF ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। डावोस का दौरा बहुत अच्छा रहा। वो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको ज्वाइन किया, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अपना अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गजा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे ख़त्े में अमन कायम होगा। डेवोस में फिर मेरी IMF के जो MD हैं उनसे मुलाकात हुई और बहुत ही वो अच्छी मुलाकात थी और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े नेक ख्वाहिशात और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।